तो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में आपको 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिया था। तो हम थोड़ा तेज़ चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को और कम से कम टाइम में कंप्लीट करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, एमंग्स द इंसेक्ट्स द डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर। इसमें क्या होगा आपका, अगर आप बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट देखेंगे, इसमें क्या होगा, ऑप्शन होगा आपका डी, बीज जो होगा इसका आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन जरा देखते हैं। द सोर्स ऑफ गोनेडोट्रोपिन LH एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग फंक्शन। ये तो आपको पता है कि जो LH हार्मोन होता है ये हमेशा एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ठीक है। ये कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और इसका फंक्शन क्या है, ओवुलेशन। फंक्शन क्या होगा, ओवुलेशन। तो 32 में ए आंसर हो जाएगा। आते हैं 33 क्वेश्चन पे। स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लैबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है कि एक कोई ऐसा केस है कि जिसमें ओबम में डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट कराना है। सपोज ये ओबम है और इसमें क्या करना है, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करना है। तो वो कौन सा मेथड है जो कि लैब में होता है। तो बच्चों आपको पता है वो होता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, लिस्टेड बिलो आर ऑल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एक्सेप्ट। बोल रहे हैं कि इसमें से ऐसा कौन सा एक ऐसा हमारे पास इन्फेक्शन है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में नहीं होता है। तो आपको पता है कि जेनाइटल हर्पीस भी होती है, ट्राइकोमनियासिस भी होती है, सिफिलिस भी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, फाइलिरेसिस। क्या ऑप्शन होगा, फाइलिरेसिस। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। अ जेनेटिक मैकेनिज्म विच प्रिवेंट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा कि देखिए यहाँ पर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है, मतलब ब्रीडिंग में कमी आ रही है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, इन पाइसम सेटाइवम द फ्लावर कलर मे बी वायलेट और वाइट, व्हाट proportion ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन अ क्रॉस ऑफ VV इंटू VV वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी वायलेट। देखो यहाँ पर एक कैपिटल वी है और एक स्मॉल वी है। तो आपको पता है यहाँ पर F1 पता करना है। तो F1 में क्या बनेगा, कैपिटल बी और स्मॉल बी। इसका मतलब है यहाँ पर वायलेट का कंडीशन कितना होगा, ये 100% होगी। कितना, इसका आंसर क्या होगा, 100%। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37, विच वन ऑफ द जीन पेयर इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ रेशियो ऑफ 1:1:1:1 इन द प्रोजेनी ऑफ अ मेंडेलियन डाईहैब्रिड क्रॉस। तो आपको याद होगा, आपको बताया गया था कि ये अगर हम टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं, अगर ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता तो वहाँ पर टेस्ट क्रॉस का रेशियो कितना होता है, 1:1। लेकिन ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो रेशियो क्या होगा, 1:1:1:1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कंडीशन कैसा होना चाहिए, पेयर कैसे होने चाहिए, तो पेयर होने चाहिए ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और उसमें हमको स्मॉल ए स्मॉल बी से उसे हमें क्रॉस कराना पड़ेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38, द प्रोजनी ऑफ अ क्रॉस बिटवीन टू स्नैपड्रैगन प्लांट्स हेट्रोजाइगस फॉर फ्लावर कलर बियरिंग डिफरेंट कलर्ड फ्लावर वुड बी। देखिए आपको याद होना चाहिए था, यहाँ पर स्नैपड्रैगन प्लांट्स की बात हो रही है और स्नैपड्रैगन जो होता है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। तो आपने वहाँ देखा था कि 50% पिंक बनता है, 25% रेड बनता है, 25% वाइट बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी इज़ द करेक्ट आंसर। आते हैं हम लोग 39 पे। स्टडी द गिवन पेडिग्री ऑफ फैमिली एंड सेलेक्ट द ट्रेट दैट शोज दिस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए इसको आपको क्लास में अच्छे से समझाया गया था। इसका जो आंसर होगा वो आपको इसका आंसर क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव, और एग्जाम्पल क्या है इसका, फिनाइल कीटोन्यूरिया, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, अ चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप ए हैज़ फादर विथ ब्लड ग्रुप बी एंड मदर विथ ब्लड ग्रुप AB, what would be the possible genotype of parents। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ए हैज़ फादर विद ब्लड ग्रुप बी एंड मदर विद ब्लड ग्रुप AB,
व्हाट वुड बी द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ पेरेंट्स एंड द चाइल्ड। इसमें जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा इसका सी। ठीक है, चलिए। इन अ डाइहाइब्रिड मेंडेलियन क्रॉस, गार्डन पी प्लांट्स हेटेरोजाइगस फॉर वायलेट फ्लावर्स and round seed are crossed with homozygous white flowers and wrinkled seed. The genotypic and phenotypic ratio of F1 progeny would be। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका 1:1:1:1, क्योंकि क्या किसके बारे में बात हो रही है, टेस्ट क्रॉस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। अ रीजन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज़ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। द सीक्वेंसेज ऑफ बेसिस ऑन मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब्ड बाय दिस डीएनए स्टैंड वुड बी। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान था कि अ डीएनए मॉलिक्यूल इज़ 160 बेस पेयर्स लॉन्ग, इट हैज़ 20% एडेनिन, हाउ मनी साइटोसिन बेसिस आर प्रेजेंट इन दिस डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। आपको एडनिन के बारे में पता है, इसका मतलब अगर आपको एडनिन पता है तो आप उसकी थ्रू क्या निकाल सकते हैं, थायमिन निकाल सकते हैं, राइट। क्या निकाल सकते हैं, थायमिन आप पता कर सकते हैं। तो ये अगर 20 है तो 20 ये हो जाएगी, बचा कितना 60 बचा, ठीक। और साइटोसिन फिर इसमें कितना होगा 30%, कितना होगा 30% होगा। तो उस हिसाब से अगर हम साइटोसिन को जो फाइंड आउट करेंगे तो हमारा कितना आंसर मिलेगा, हमें वो मिलेगा 96। कितना आंसर मिल रहा है 96। क्वेश्चन नंबर 44 पे देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 44 है ये भी क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर होगा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। 44 ये शायद डाउटेबल क्वेश्चन में है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 45 पे देखते हैं। जो 45 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। क्या आंसर होगा, डी होगा। चलिए अब आते हैं 46 पे। तो 46 जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, एंटीकोडॉन लूप एंड क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक। चलो 47 देखते हैं। विच टाइप ऑफ आरएनए इज करेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन। तो इसमें जो आपको आंसर मिलेगा वो है ट्रांसफर आरएनए अटैचेस टू अमीनो एसिड, ठीक है। अब ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा मेंशन्ड हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर ये जो कि डोमिनेंट क्या होता है एक्सियल और टर्मिनल कैसा होता है वो रिसेसिव होती है। अब टाइम आ रहा है सेक्शन सी को देखने का। तो सेक्शन सी वाले क्वेश्चन हम देखेंगे। सीधा से क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। 49 क्वेश्चन। तो 49 क्वेश्चन जो है वो सेमाइनल एनालिसिस पर है और जो 49 का जो आंसर होगा वो होगा क्या, बी, मतलब इसका फर्स्ट और सेकंड करेक्ट आंसर है। आते हैं 50 पर। 50 में कह रहा है एन अल्ट्रासाउंड गाइडेड फॉलिकुलर स्टडी वॉज डन फॉर द वाइफ ऑफ डिटरमाइनिंग द साइज एंड फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द। तो इसमें आपका क्या होगा एंट्रल फॉलिकल्स, ठीक है। ये अल्ट्रासाउंड में हम उसको चेक करते रहते हैं। द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ऑफ द वाइफ शोड लो एफएसएस वैल्यू विच इज़ इंडिकेटिव ऑफ। इसमें क्या बता रहा है ये बता रहा है लो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक। आते हैं 52 पर। इन द अबव केस इफ द हस्बैंड इज फाउंड टू हैव sperm count of less than 20 million per ml and the wife is diagnosed with blockage in the oviduct, the couple would be advised for। इसमें क्या होगा, इसमें आप IVF के लिए जा सकते हैं और ICSI के लिए जा सकते हैं, ठीक है। IVF और ICSI। द हाई लेवल ऑफ विच गोनाडोट्रोपिन ओवेरियन हार्मोन इन द ब्लड सैंपल ऑफ द वाइफ टेकन ऑन द डे 20 of her reproductive cycle would indicate the luteal phase of the ovarian follicle। तो इसमें जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन। अब जरा देखते हैं 54 में। तो 54 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ओवुलेटरी फेज। क्या होगा, ओवुलेटरी फेज। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गैमीट कैन बी प्रोड्यूस इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म विच इज़ हेट्रोजाइगस फॉर 4 लोकाई, ठीक है ना। तो 55 में जो आंसर आपको मिलेगा वो होगा इसका सी, तो 60 आंसर होगा। अभी है 56। 56 में अगर आप देखेंगे तो 56 का जो आंसर आपको मिलेगा वो होगा सी, मतलब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम गायनोमेस्टिया मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, राइट, मैस्कुलाइन डेवलपमेंट। 57 में देखते हैं। 57 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा
डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 58 पर। 58 डायरेक्ट एग्ज़ाम, ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपके बुक से आया हुआ है, तो ये आसान है। 6 नंबर से चैप्टर नंबर से ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है। इसमें 58 का आंसर क्या होगा? डी, स्टोन ऑक्टोबर और डीएनए। अब आते हैं 59 पे। 59 पे आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका होगा बी। और 60 पे, 60 में क्या होगा? इसमें आंसर आपका होगा फ्रांसिस क्रिक। कौन है? फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 60 क्वेश्चंस कंप्लीट किया गया है। हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट हो, तो उन क्वेश्चन को आप एक बार फिर से चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए।